1 फरवरी साल 2025 को संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली है, जिसका इंतजार हर आम इंसान से लेकर बड़े बड़े सेक्टर्स को है। लेकिन जब भी बजट पेश हो रहा होता है तो उस समय कुछ खास टर्म्स यानी कि शब्दों का इस्तेमाल होता है जो किसी भी आम इंसान के समझ से परे होते हैं। तो चलिए जानते हैं बजट में इस्तेमाल होने वाले उन सभी टर्म्स के बारे में हमारी वीडियो में आगे। सबसे पहले जानते हैं क्या होता है रिबेट। देखिए, छूट या फिर डिडक्शन के बाद जो अमाउंट बचता है उस पर भी टैक्स देना पड़ता है। आपको कितना टैक्स भरना है इसके कैलकुलेशन के बाद रिबेट टैक्स के रूप में भुगतान की जाने वाली राशि में राहत देता है। दूसरा है ओल्ड टैक्स रिजीम। इसमें 4 इनकम टैक्स स्लैब होते हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम में 10 लाख रुपए से ज्यादा के इनकम पर 30% तक का टैक्स लगता है। अब बात करते हैं न्यू टैक्स रिजीम के बारे में। न्यू टैक्स रिजीम में 7 इनकम टैक्स स्लैब होते हैं। इसमें बेसिक एक्सेप्शन लिमिट को बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया है, जबकि 3 से 7 लाख रुपए की इनकम पर 5% तक का टैक्स लगता है। अब आता है एक और टर्म इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम में देश में गुड्स और सर्विसेज की कीमतें सामान्य रूप से ज्यादा हो जाना होता है। अब बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स की। ये वो टैक्स होता है जिसका भुगतान व्यक्ति द्वारा या फिर कंपनी की तरफ से सीधा सरकार को इनकम टैक्स या फिर कॉर्पोरेट टैक्स के रूप में किया जाता है, यानी कि इसमें कोई भी थर्ड पार्टी शामिल नहीं होती है, ये डायरेक्टली सरकार को दिया जाता है। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की। ये वो टैक्स है जो किसी भी आदमी को ट्रांसफर किए जा सकते हैं, जैसे किसी सर्विस प्रोवाइडर, गुड्स या फिर सर्विस पर लगने वाला टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सर्विस चार्जेस, जीएसटी, ये सभी इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आते हैं। मतलब ये कि ये सीधा सरकार को नहीं दिए जाते, इसके अंदर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है जिसके द्वारा ट्रांसफर होता है। अब बात करते हैं कैपेक्स की। कैपेक्स यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो कंपनियां अपने बिजनेस एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करती है। ये एक ऐसा सरकारी खर्च है जो एसेट यानी कि संपत्ति बनाता है। मतलब लॉन्ग टर्म के डेवलपमेंट पर होने वाला खर्च कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। आपको बता दें कि ऐसा कोई भी कॉस्ट जो इंफ्रा, मशीनरी, टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स को बनाने के लिए या फिर मेंटेन करने के लिए या फिर उनको अपग्रेड करने के लिए यूज होता है, उसको कहा जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसके साथ ही सरकार अगर कोई लाइसेंस या फिर पेटेंट पर खर्च करती है तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर ही आता है। अब बात करते हैं सेस की। ये किसी टैक्स के ऊपर लगने वाला एक और टैक्स होता है। अब बात करते हैं शब्द जो इस्तेमाल होता है बजट में, डिसइन्वेस्टमेंट। इसका मतलब सरकार द्वारा पब्लिक सेक्टर के निगमों में शेयरों की बिक्री से है। अब बात करते हैं टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स यानी टीसीएस की। टीसीएस गुड्स एंड सर्विसेज पर लागू होता है। इसकी वसूली सरकार की तरफ से सेलर बायर से की जाती है। अब बात करते हैं एक और वर्ड की जो कि है टैक्स डिडक्शन। यह आपने कई बार बजट में इस्तेमाल होता सुना होगा। इसमें इनकम से ही टैक्स काटकर बाकी पैसा व्यक्ति को दे दिया जाता है, यानी कि सैलरी या फिर इन्वेस्टमेंट पर ब्याज पर डिडक्शन की कैटेगरी में ये शब्द आता है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर की। देखिए, फाइनेंशियल ईयर यानी कि वित्त वर्ष ये साल होता है जो सरकार द्वारा अकाउंटिंग और बजट मकसदों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला अवधि माना जाता है, यानी एक टाइम ड्यूरेशन होती है। फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत 1 अप्रैल से लेकर अगले साल के 31 मार्च तक मानी जाती है। जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, किसी एक साल में देश में पैदा होने वाले सभी गुड्स एंड सर्विसेज की टोटल वैल्यू को कहा जाता है। अब बात करते हैं दूसरे शब्द की ओर बढ़ते हैं जो कि है मॉनेटरी पॉलिसी। देखिए, आरबीआई द्वारा मनी सप्लाई की बात हो, इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन में कमी हो, इन सब के ऊपर जहां पर नीति बैठती है उसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। अब शब्द आता है बॉन्ड। ये आपने बहुत बार बजट में इस्तेमाल होता हुआ सुना होगा। ये लोन का एक सर्टिफिकेट होता है जिसे कोई सरकार या फिर कॉर्पोरेशन जारी करती है ताकि पैसा जुटाया जा सके। अब बात करते हैं कस्टम ड्यूटी की। ये उन वस्तुओं पर लगता है जो देश में इंपोर्ट की जाती है या फिर देश के बाहर एक्सपोर्ट की जाती है, यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को कस्टम ड्यूटी में गिना जाता है। अब बात करते हैं फिस्कल डिफिसिट की। देखिए, फिस्कल डिफिसिट का मतलब केंद्र सरकार की आमदनी और खर्चे के बीच का अंतर होता है, यानी इन दोनों के बीच के डिफरेंस को फिस्कल डिफिसिट कहा जाता है। तो ये थे कुछ टर्म्स जिसका इस्तेमाल बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री द्वारा बोला जाता है। अगर इस बार 1 फरवरी साल 2025 को बजट पेश होगा
होगा तो ये शब्द आपको आसान पड़ेंगे समझने में कि आखिर हमारा बजट कहना क्या चाह रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और आप कौन से शब्द का मतलब समझना चाहते हैं मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा, जिससे अगली बार मैं आपके लिए उस वर्ड का मतलब सरल भाषा में ला सकूं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल पैसा लाइव को अभी सब्सक्राइब कर लें।